Hello bachcho, let's see this question. A weather balloon is inflated with helium. The balloon has a volume of 100 meter cube and it must be inflated to a pressure of 0.10 atm. If 50-liter gas cylinders of helium at a pressure of 100 atm are used, how many cylinders are needed? Assume that temperature is constant. Options are 2, 3, 4, 1. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन का सवाल है और आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज समझिएगा, आपके पास सबसे पहले तो ये देख लो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के रिक्वायर्ड हैं बलून को इन्फ्लेट करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स of helium required to inflate balloon। बलून को इन्फ्लेट करने के लिए कितने हमारे पास नंबर ऑफ हीलियम के रिक्वायर्ड है, इसको n1 मान लेते हैं बच्चों। तो यहां पर देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, pv इज इक्वल टू एन आर टी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, pv अपॉन आर टी। और आपको कह दिया गया है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेना है। तो प्रेशर आपका क्या है बच्चों, 0.10 atm इंटू वॉल्यूम क्या है हमारा बच्चों, 100 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आर टी। इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं अभी। अब एक दूसरी चीज निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन वन हीलियम सिलेंडर। एक हीलियम सिलेंडर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम है, इसको मान लेते हैं बच्चों n2। तो वो कितना हो जाएगा, अगेन सेम चीज, pv इज इक्वल टू एनआरटी है तो n इज इक्वल टू pv अपॉन आरटी कर देंगे। तो देखो आपके पास सिलेंडर के लिए जो प्रेशर दिया हुआ वो दिया हुआ 100 एटीएम और वॉल्यूम दिया हुआ है 50 लीटर डिवाइडेड बाय आर टी। अब एक चीज समझिए, इस बलून को इन्फ्लेट करने के लिए हमें हीलियम सिलेंडर्स यूज करने हैं। तो जितने हीलियम सिलेंडर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नंबर ऑफ सिलेंडर को, ताकि वो उतने बलून्स के बराबर आ जाए। मतलब बलून में जितने नंबर ऑफ हीलियम चाहिए आपको, तो यहाँ पर अगर इस तरह से लिख दें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट बलून दैट इज n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर लगेंगे जब एक सिलेंडर में n1 मोल है हीलियम का। तो n1 सॉरी n2 होगा यहाँ पे, n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलेंडर इनटू n2। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पर से क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास नंबर ऑफ विल बी सिलेंडर विल बी n1 अपॉन n2। दोनों ही वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलेंडर को कैपिटल n मान लेते हैं, तो कैपिटल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0.10 atm इंटू 100 मीटर क्यूब। अब देखो RT और RT तो दोनों केसेस में कैंसिल हो जाएंगे, उसको लिखने का कोई फायदा तो है नहीं। तो ये हो जाएगा 100 atm इंटू 50 लीटर। अब इसको कैंसिल आउट करने से पहले से थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, लीटर को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, हमारे पास 1 लीटर की वैल्यू होती है, जैसे आप 1 लीटर की बात करो तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 0.001 मीटर क्यूब। इस चीज को यूज करते हुए हम 50 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 लीटर को जब हमने चेंज किया ये हो गया 0.05। ठीक, अब यहाँ पर से आपको कैंसिल आउट करना है। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये यहाँ पर से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2। आपको 2 सिलेंडर चाहिए, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।